ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह 1757 के पश्चात 100 वर्षों में विदेशी राज्य तथा उससे संलग्न कठिनाइयों के विरुद्ध अनेक आंदोलन, विद्रोह तथा सैनिक विप्लव हुए। अपनी स्वतंत्रता के खो जाने पर स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप, प्रशासनिक परिवर्तनों का आना, अत्यधिक करों की मांग, अर्थव्यवस्था का भंग होना, इन सबसे भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न समय पर प्रतिक्रिया हुई। उससे बहुत सी अव्यवस्था फैली। प्रारंभिक विद्रोह के सामान्य कारण। राजनीतिक कारण। इन विद्रोह के लिए अनेक प्रकार के राजनीतिक कारण जिम्मेदार थे। पहला, सहायक संधि प्रणाली। वेलेज़ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में विशेष भूमिका निभाई और उन्हें भारत का एक विस्तृत क्षेत्र हाथ लगा। इस कारण भारतीय राज्य अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। दूसरा है गोद प्रथा की समाप्ति। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत के कुछ प्रमुख देशी राज्यों यथा झांसी, उदयपुर, संभलपुर, नागपुर आदि के राजाओं के कोई पुत्र नहीं थे। प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रावधान के तहत योग्य उत्तराधिकारी के चयन के लिए ये राजा अपने मनोनुकूल किसी बच्चे को गोद ले सकते थे, परंतु डलहौजी ने गोद लेने की इस प्रथा को अमान्य घोषित कर दिया तथा इन देशी राज्यों को कंपनी के शासन अधिकार में ले लिया। कंपनी द्वारा शुरू की गई इस नई नीति से सभी राजा असंतुष्ट थे और वे किसी ऐसे अवसर की तलाश में थे जब पुनः अंग्रेजों को दबाकर अपनी रियासत पर अधिकार जमा सके। नेक्स्ट है अवध के साथ विश्वासघात। 1856 ईस्वी में कंपनी द्वारा अवध राज्य का अधिग्रहण कर लिया था। इसके पूर्व अवध के नवाबों के साथ झूठी मित्रता कर अंग्रेजों ने उनसे पूरी सहायता ली थी। जब उनका साम्राज्य विस्तृत हो गया तब उन्होंने अवध को भी अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन कर लिया। इससे अवध की जनता में अंग्रेजों के प्रति अत्यधिक असंतोष था और इस असंतोष के कारण वहाँ के सैनिक उत्तेजित हो गए। अगला पॉइंट है बहादुर शाह का अपमान। मुगल साम्राज्य के शासक बहादुर शाह का भी डलहौजी ने घोर अपमान किया। बहादुर शाह को लाल किला खाली करने का आदेश मिला। सिक्कों से उसका नाम हटाया गया और पुत्र कोयास को अंग्रेजों द्वारा राजकुमार घोषित कर दिया गया, जबकि बहादुर शाह का ज्येष्ठ पुत्र मिर्जा जवां बख्श वास्तविक उत्तराधिकारी था। अंग्रेजी शासन के इस कृत्य से राज परिवार और जनसाधारण दोनों में रोष था। इसलिए क्रांति की शुरुआत के समय बहादुर शाह ने यथाशीघ्र नेतृत्व प्रदान करना स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है दत्तक प्रथा की समाप्ति। लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा को समाप्त करने के साथ साथ दत्तक पुत्रों से जागीर जब्त कर लेने का निश्चय किया और पेंशन भी रुकवा दी। नाना साहब स्वर्गीय पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और इनका पेंशन रोककर अंग्रेजों ने दुश्मनी मोल ले ली थी। अगला राजनीतिक कारण है अफगानिस्तान में अंग्रेजों की पराजय। वर्ष 1841-42 में अफगानिस्तान में अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा। इससे इस धारणा से उबरने का मौका मिला कि अंग्रेज अपराजेय है। भारत के क्रांतिकारियों को इस युद्ध से नई आशा और प्रेरणा मिली कि हम भी अंग्रेजों को देश से निकाल सकते हैं और इसके लिए उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया।